इस वीडियो में हम देखने वाले हैं साधारण ब्याज का टाइप नंबर 6। हमारा सवाल है, साधारण ब्याज की दर से 900 रुपये की राशि 4 साल में 1260 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाए तो 4 साल बाद राशि क्या होगी। ठीक है, इसको कैसे करेंगे हम, देखो सॉल्यूशन। 900 रुपये की राशि, 900 रुपये की राशि कितनी हो जाती है, 1260। ठीक है, कितने साल में, 4 साल में। तो 4 साल में कितनी हो गई, 1260। तो 4 साल में ब्याज कितना आया, 360 रुपये। 900 से 1260 कितनी अधिक है, 360। इसका मतलब 4 साल में ब्याज कितना आया, 360। तो 1 साल में ब्याज कितना आएगा, 360 बट्टा 4 बराबर 90। ठीक है, 1 साल का ब्याज कितना आ गया, 90 रुपये। अब देखो, अगर हमारे पास 1 साल का ब्याज है, मूलधन है, तो हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं, दर ज्ञात कर सकते हैं। दर कैसे ज्ञात करते हैं दर हम ज्ञात करते हैं R बराबर 90 रुपये का ब्याज कितना आया, 90 रुपये ब्याज आया 900 की राशि पर गुणा 100, कितना बार गया, 10 बार। इसका मतलब दर कितनी है, 10%। आगे क्या बोला गया, यदि ब्याज की दर 2% कम होती, इसमें अगर 2% कम करें तो ब्याज की दर कितनी हो जाएगी, 8%। दर कम होती तो 4 साल बाद राशि क्या होती। तो दर कितनी आ गई हमारे पास, 8%। तो 4 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन 900 गुणा दर, दर कितनी है 8, समय कितना वही 4 बट्टा 100। ठीक है, कितना आया, 9×72। 72 को अगर 4 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 72 गुणा 4 कितना आएगा, 4 दूनी 8, 7 चौक 28। 288 रुपये क्या आ गया ब्याज। हमें क्या पूछा, 4 साल बाद राशि क्या होगी, हमें पूछा है मिश्र धन। तो मिश्र धन कितना होगा, 900 प्लस 288 बराबर 1188। कोई दिक्कत। हमें क्या दिया गया था, हमें दिया गया था कि 900 रुपये की राशि 4 साल में 1260 हो जाती है। इसका मतलब 4 साल में ब्याज कितना आया, 360 रुपये। 4 साल में ब्याज 360 रुपये आया तो 1 साल में ब्याज कितना आएगा, 90 रुपये। जब हमें 1 साल का ब्याज प्राप्त होता है, अगर ध्यान में होता है तो हम दर ज्ञात कर सकते हैं। तो 90 रुपये ब्याज है वो 900 रुपये पर आया, गुणा 100 बराबर 10%। मतलब दर कितनी हो गई, वार्षिक दर 10%। 10% में 2% की कमी होती है तो 2 कम कर दिया तो 8% दर आ गई। अब हमें क्या पूछा है, साधारण ब्याज कितना होगा। साधारण ब्याज 900 रुपये राशि मूलधन है, गुणा दर नहीं 8% है, समय 4 साल है, बट्टा 100 आ गया 288। 288 आ गया साधारण ब्याज। तो मूलधन कितना, मिश्र धन कितना हो जाएगा, 900 प्लस 288 बराबर 1188 रुपये। ठीक है, इसका एक सेकंड तरीका और होता है, वो भी देख लेते हैं। अगर समझ में आता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो और भी ठीक है, क्योंकि दिमाग पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा। हमें सवाल में क्या दिया हुआ है, हमें सवाल में दिया हुआ है कि 900 रुपये की राशि 4 साल में 1260 हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% कम हो जाए, मतलब अगर 1 साल में 2% कम, तो 4 साल में कितनी % कम हो जाएगी, 8% कम। 1 साल में अगर हम ब्याज की दर 2% कम कर दें
तो 4 साल में टोटल कितनी कम हो जाएगी? 2 गुणा 4 8%। इसका मतलब हमें 900 रुपये में 8% कम प्राप्त होगा। ठीक है, कैसे करेंगे? 1 साल में कितनी कम करते हैं हमें? 2%। तो 4 साल में कितनी कम करेंगे? 8% कम करेंगे। ठीक है, तो 8% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? मूलधन कितना है? जो भी कम होता है, जो भी ज़्यादा होता है, वो हमेशा मूलधन पर होता है। तो 900 का 8% कितना होता है? 72। मतलब जो हमें पहले प्राप्त हो रहा था मिश्र धन, उससे 72 रुपये हमें कम प्राप्त होंगे। पहले हमें मिश्र धन कितना प्राप्त हो रहा था? पहले हमें मिश्र धन प्राप्त हो रहा था 1260। तो 1260 में से 72 रुपये कम प्राप्त होंगे। तो 1260 माइनस 72 कितना आएगा? 1188 रुपये। आंसर दोनों जगह सेम आएगा, बस करने का तरीका अलग अलग है। कैसे? एक दोबारा देख लो इसको। अगर 1 साल में 2% दर कम करेंगे तो 4 साल में कितनी परसेंट दर कम हो जाएगी? 8% दर कम हो जाएगी। 8% दर कम हो गई तो सीधी सी बात है, हमें ब्याज का नुकसान होगा। तो ब्याज का नुकसान कितना होगा? जितनी दर कम हुई है, दर कितनी कम हुई है? 8%। तो 8% नुकसान होगा हमें किस पर? मूलधन पर। तो मूलधन 900 गुणा 8/100 बराबर 72 रुपये। 72 रुपये कम प्राप्त होंगे। तो पहले कितने प्राप्त होते थे? 1260 रुपये। इसमें से अगर 72 रुपये कम होंगे तो कितने आ जाएंगे? 1188। कुछ नहीं करना, 2% कितनी साल का है? 4 साल का। तो 8%, 8 900 का कितना आया? 72। टोटल 1260 दे रखा था, उसमें से 72 कम कर दिए, 1188 आंसर आ गया। ऐसा एक सवाल और देखते हैं, उसमें आपके अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। हमारा सवाल है, साधारण ब्याज की दर से 1400 रुपये की राशि 3 साल में 1727 हो जाती है। ठीक है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती तो 6 साल बाद राशि कितनी हो जाएगी? अब देखो, सेकंड मेथड से देखते हैं हमें। अगर 1 साल में 4% की बढ़ोतरी होती है, यहाँ 6 साल में पूछा है। पहले हम सवाल में 3 साल का दे रखा था ना, तो हम पहले 3 साल के लिए ही याद करेंगे। ठीक है, फिर हम 6 साल का देखेंगे। तो 3 साल में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? 3 साल में बढ़ोतरी हो जाएगी 12%। कोई दिक्कत है? अगर 1 साल में 4% की बढ़ोतरी होती है तो 3 साल में कितनी बढ़ोतरी हो जाएगी? 12%। तो बढ़ोतरी हमेशा किस पर होती है? बढ़ोतरी होती है हमेशा मूलधन पर। मूलधन है 1400। तो 1400 गुणा 12% बटा 100 कितना आ गया? 14 दूनी 28, 2 16। सही है? 140, 14 दूनी 28, 2 16। ठीक है, अब देखो, इसका मतलब 168 रुपये क्या आने हैं? अधिक आने हैं। ठीक है, सवाल के अकॉर्डिंग मिश्र धन कितना हो रहा है? 1727। और अगर दर 4% अधिक करें तो कितना आ जाएगा? 168 कितना आएगा? अधिक आएगा। तो कितना हो जाएगा ये? 8 7 15, असल 1 6 2 8 1 9, 1 और 7 8 1। ये है 1895। 1895 3 साल बाद ये क्या होगा? 3 साल आफ्टर मिश्र धन होगा, क्योंकि हमने अभी तक 3 साल का ज्ञात किया है। ठीक है, अब देखो, 1400 रुपये की राशि कितनी हो गई? 1895। कितने साल में? 3 साल में। तो कितना बढ़ोतरी हुई थी? 1400 से 495 रुपये।
₹495 3 साल का ब्याज आया है। तो अगर हमें 6 साल का ब्याज करना हो तो 6 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 6 साल का ब्याज हो जाएगा, तो इसमें 3 साल का अगर 495 है तो 6 साल का इसका डबल हो जाएगा। 495 और 495 कितने हो जाएंगे? 990। 990 डायरेक्ट कर लो या देख लो। अगर 3 साल का ब्याज 495 आ गया, आगामी अगर इसमें 3 साल का ब्याज और देखेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 साल में वही 495 और हो जाएंगे, तो कितना जाएगा? 5 5 10 की शून्य हासिल आ गई 1, 9 9 18, 19 हासिल 1, 8 4 12 और 13 हासिल 1, 1 1 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 2390। ठीक है, कैसे किया? 1 साल में 4% की बढ़ोतरी होती है तो 3 साल में बढ़ोतरी होगी 12% की। बढ़ोतरी हमेशा मूलधन पर होती है, तो मूलधन 1400 गुणा 12% बराबर 168। इसका मतलब हमें जो पहले सवाल के अकॉर्डिंग मिश्रधन आ रहा था उससे 168 3 साल बाद में अधिक मिलेगा। तो सवाल के अकॉर्डिंग हमारे आ रहा था 1727 और हमें 168 अधिक लेना है, तो कितना आ गया? 1895। क्या आ गया? 3 साल का मिश्रधन। अगर हमें सवाल में पूछा जाता 3 साल बाद का मिश्रधन कितना होगा तो हमारा आंसर आ जाता 1895। जबकि हमें पूछा गया है 6 साल बाद। 6 साल बाद, चलो 6 साल बाद याद करते हैं। 1400 रुपये 3 साल बाद 1895 हो जाते हैं, तो ब्याज कितना है 3 साल में? 495। अब 3 हमें पूछा है 6 साल का, तो 3 साल और, तो 3 साल अगर और देखेंगे तो 495 3 साल में, तो 3 साल में 495 ब्याज और आएगा। 1895 प्लस 495 हमारा आंसर आ गया 2390 रुपये। ठीक है।